अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है अमरनाथ पार्ट 2। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमरनाथ यात्रा थ्रू माय आईज, बलताल अमरनाथ। पार्ट 2 कर रहे हैं हम। पार्ट पे फर्स्ट जुलाई हो गया है और हम लोग अभी है श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए यहाँ पे बालटाल में। क्या बात है। पता है, कैंपिंग भी हो और रही हम है और तीनों की तरफ से एडवेंचर है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ अस और आप लोगों को भी। और दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और आज की यात्रा मैं आपको दिखाऊंगी और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं संतुष्ट कर पाऊँ। तो चलते हैं इस यात्रा की ओर। बम बम बोले। सुबह सुबह रस्क और चाय से शुरुआत करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यात्रा की ओर। शुरुआत करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको एक बॉटल पानी ले लेना है। पापा को कहते हैं जैसे यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है। और लकड़ी लेना मत भूलिएगा, यही आपका सहारा है। तो जो मेरे पीछे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों को अगर लेबर चाहिए, पोनी चाहिए या कोई भी ऐसे यात्रा के लिए जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए तो यहाँ पर उसके रेट्स मेंशन्ड है। अरे अच्छा दोस्तों, पॉलीथिन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है जब आप ऐसे ब्यूटीफुल जगह पर आते हैं। वैसे तो करना ही नहीं है। That's the entrance यात्रा के लिए। अच्छा, ये एंट्रेंस है और ये पैदल यात्रा है। यार क्या एडवेंचर, ट्रैकिंग की तरह। इवन रेनकोट लेना नहीं भूलना है हमने। हमारे पास एक छोटी सी बैग होनी चाहिए जिसके अंदर हम कुछ ऐसा सामान रखें जो हमारे लिए इमरजेंसी में काम आ सकता है। ये हमारे सिक्योरिटी के लिए। जैसे ही शुरुआत की है, अगल बगल बहुत सारे शॉप्स हैं जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं और लंगर लगे हुए हैं। पोहा है सुबह सुबह, इवन सैंडविचेस हैं, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। खाने पीने की चीज़ें। ओके फ्रेंड्स, जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है वो एक्सेस कंट्रोल पॉइंट है और यहीं से हम यात्रा की शुरुआत एग्जैक्टली करेंगे। पर इसके यहाँ पे लेडीज़ का अलग सेक्शन है और जेंट्स का अलग सेक्शन है। यहाँ आ जाइए। बोलिए क्या बोले। यहाँ पर प्रबंध बहुत अच्छा है, बढ़िया है। एंजॉय कर रहे हैं आप? एंजॉय कर रहे हैं। बम बम बोले। यहाँ पर मेल्स की लाइन देख रहे हैं, इट्स क्वाइट ह्यूज। वैसे लेडीज में ज़्यादा लाइन दिखाई नहीं दे रही है, सो इट्स कूल। लेकिन अभी दिव्याब और अदिति को निकलने में टाइम लग जाएगा। ओके, सो मैं एंटर कर चुकी हूँ। एकदम खाली है मेरे लिए। चरा 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 चरा। इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहाँ से अब हम आगे शुरुआत करेंगे। तो एक्चुअल चढ़ाई की शुरुआत इसके बाद से है, एक्सेस चेक पॉइंट के बाद। ओके गाइस, तो यहाँ पर दिख रहा है बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। और मैं कब से राह देख रही थी अदिति और दिव्यांग की, तो अब जाकर के आए हैं क्योंकि जेंट्स की लाइन में काफी क्यू है। और कितने लोग ऐसे हैं? महादेव, शंकर भगवान की जय, बाबा अमरनाथ की जय। एक्सेस पॉइंट के बाद 13 किलोमीटर का रास्ता हम लोगों को तय करना है बाबा बर्फानी की ओर। बर्फ पड़ती है।
ओके दोस्तों, तो आज पावन दिन है और आज सोमवार है और आज मासिक शिवरात्रि है और इसी दिन प्रारंभ होता है अमरनाथ यात्रा का पहला दिन और ये ख़त्म होने वाला है शरद पूर्णिमा के दिन और वो होगा 15 अगस्त को। वैसे रक्षाबंधन भी उसी दिन पड़ता है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! है ना, कितने दिन रहते हैं? 4 जुलाई को स्टार्ट होता है और 15 अगस्त को ख़त्म हो जाता है, तो 1.5 महीना हो 1.5 महीने तक रहता जय बाबा बर्फानी। वैसे अभी हम लोगों ने आधा किलोमीटर ही कवर किया है और यहाँ से 12.5 किलोमीटर और है। तो बैठने की जगह भी रेस्ट भी कर सकते हैं। मास्क बोले, मास्क धूप गर्दा उल्टे इन्फेक्शन से बचने के लिए मास्क आ जाओ बोले। राम राम राधे श्याम सीता राम सीता राम चले हनुमान मार रेलिंग की तरफ से ना चलें। राम 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 शूट भी करना था। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ भर कर रजन पटवाए गवाए लिखने के आज्ञा चाहिए। बम बम बोले, बम बम बोले। दोस्तों, आप ये क्यों देख रहे हो? इसमें हड़बड़ाना नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक ही जा सकता है, या ह्यूमन या जानवर या डोली। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, रश नहीं करना है वरना सीधे खाई में। तुम कम दियो है आए गए राहों ने पलवा। जवानी में हो, अभी कौन सा बुढ़ापा है आपके ऊपर? पूछना नहीं कि कितना है। आए गए राहों ने पलवारी पलवारी चले हनुमान मार चले कारी हरी। 4 लोग लेके जा रहे हैं। मोरे राम रामचंद्र ने हुक्म दियो है, रामचंद्र ने हुक्म दियो है। ये भैया आए गए राहों ने पलवारी है। बम बोलेगा नारा लगाते हुए अभी हम लोग काफ़ी एलिवेशन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हम लोग करीबन 5 किलोमीटर ही ऊपर आए होंगे, राइट? और हाँ, जब हम चले थे तो काफ़ी धूप थी, मुझे लगा, मैंने गॉगल्स भी नहीं लिए, कैप भी नहीं लिए, लेकिन मौसम ख़राब हो चुका है। गॉड नोज, हो सकता है बारिश भी हो, काश ना हो, ना कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। बॉलीवुड में एक कश्मीर में। और तेरा नाम? आमिर खान। बाबा कितनी बार आ रहे हैं? पहले भी आए हैं? अच्छा, कितनी उम्र हुई आपकी? कितनी उम्र है मेरा सवाल? आपको दिख रहा है कि हम लोग जो है अब रेनकोट में आ गए हैं और सारे लोगों ने अपने विंडशीटर्स और रेनकोट पहन चुके हैं। मौसम खराब हो चुका था, बारिश आनी शुरू हो गई है, लेकिन मैं इसे ये नहीं कहूँगी मौसम खराब हो चुका था। बाबा ने इस मौसम में चाँद लगा दिए हैं और जहाँ गर्मी है वहाँ अगर ठंडक हो जाए तो क्या बात है। बारिश और बारिश में मज़ा। अच्छा, सारे इंतजाम थे लोगों के पास ना, कोट रेन कोट वगैरह भी होना चाहिए। पता होगा ना कि ऊपर जाएंगे तो ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ है ना? ये पूरे शूज़ कीचड़ कीचड़ हो चुके हैं और अच्छा, रास्ता भी बहुत स्लिपरी हो गया है। थकान से चूर लगता है कि आपने सिंगारा नहीं लिया है। क्या होता है सिंघाड़ा? क्या होता है सिंघाड़ा? ब्लैक कलर का होता है ना। गुप्ती? बचपन में नहीं पिलाते हैं?
ताकत के और लिए चढ़ाई पैदाइशी बच्चे थक गए चढ़ाई खत्म। क्या बात है, सब कुछ है। और बारिश छूट नहीं रही है। और मैं इतने सारे बढ़िया लोगों के साथ यहाँ पर चाय पी रही हूँ। तो चाय का मजा लीजिए और मेरी ठंडी सांसों का भी। मौसम बड़ा ही रोमांटिक है, ड्रामेबाज है। देखो अभी धूप आ गई है, कभी धूप कभी बारिश, अभी बजे हैं बादल आ जाते। कितना 1:30 सवा 2। गुफा के लिए घोड़ा सांस अंदर खींचो ऐसा बस। बस ये वॉलंटियर टाइप बस मुंह बंद कर लो। ओके गाइस, तो ये रोक के लेना, रोक के। ऑक्सीजन पॉइंट है जहाँ पर ये हमारे जो भाई हैं SDRF के। ओके दैट्स कूल। जो हेलीपैड की सेवा है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे तूफान में लोग यहाँ। जेट भी इतनी जल्दी नहीं भागता है जितनी जल्दी भाग के ये अप डाउन कर रहा है। ये देखिए। एक होता है ना दोस्तों यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग पॉइंट है और वो है ह्यूज वाटरफॉल। और मैं जा रही हूँ वाटरफॉल की ओर। बरारी टॉप के आगे जो वाटरफॉल है मैं उसके आगे खड़ी हूँ। यहाँ का नज़ारा देखते बन रहा है। यहाँ पे आइएगा तो ही इसे महसूस कर पाइएगा। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, बढ़िया। बाबा बर्फानी के बर्फ गिर रही थी। 10 साल में इतने बड़े शिवलिंग पहली बार। कि इस बार के शिवलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हर साल से ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए ये देखें। ओके दोस्तों, तो आपको वहाँ पे फर्स्ट व्यू पॉइंट जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है गुफा का, और वहाँ पे अपने बाबा बर्फानी स्थित हैं। अच्छा, यहाँ पे 2 रोड दिखाई दे रहे हैं, इधर उस तरफ से। तो ऊपर से जो आ रहा है वो शायद पहलगाम से आने वाले जो, और हम इस तरफ से आ रहे हैं बालटाल से। और नीचे जो जा रहे हैं जिगजैग में वो वहाँ से घोड़े जब वापस आएंगे ना तो घोड़ों के लिए वहीं से रूट है। तो वो जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है वो जा रहा है पंचतरनी तक, और पंचतरनी जो है वो गुफा से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अगर आपको, मुझे लगता है 2-2 मिनट से या 5-5 मिनट से हेलीकॉप्टर्स जा आ रहे हैं, तो आपको हेलीकॉप्टर की सेवा अगर चाहिए तो आपको बालटाल से मिलेगी जो कि पंचतरनी तक आती है। जिस पॉइंट से मैंने आपको बताया कि यहाँ से पंचतरनी दिखता है जहाँ पे हेलीपैड आता है, उसके बाद से आपको स्टेयरकेस मिलेंगे थोड़े से। दोस्तों, मेरे एग्जैक्टली ऊपर आपको जो काला स्ट्रक्चर दिख रहा है वो काली माता का स्ट्रक्चर है और नेचुरली फॉर्म हुआ है। क्या बोलते हैं? स्वयंभू। अच्छा, और इन्हें कहते हैं स्वयंभू माता। नेचुरली बना है खुद से। ट्रैफिक में बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। जय भोले। रश से काम नहीं चलता। झरना तो बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं यहाँ बहुत ही नैरो लेन है। और थोड़ी देर रिलैक्स भी कीजिए और आनंद लीजिए इस ब्यूटी का। अगेन हेलीकॉप्टर। बिस्लरी की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास हिमालय का पानी है। क्या बात है। क्या करो वीर बजरंगे भोलेनाथ की। यहाँ से ये वो जो बुजुर्ग लोग हैं बर्फ का रास्ता शुरू हो
होता है। चार्जेस ले लेते हैं बस जी, ले जाते हैं। भोले बाबा आपको वहाँ ले जाते हैं। करीब ही है घोड़े भी हैं, जहाज भी हैं। पकान में लाने के लिए कावा हो जाए। हाँ ना, शॉप है ना रास्ते में, ठंड पर कम हो जाता। मैंने गरम गरम चटनी। 5:30 बजे गेट बंद हो जाएगा गुफा का। गरम पिया तो मुझे अभी फिर भी तय करना है अराउंड 1 किलोमीटर। 5:30 बजे बंद हो जाएगा। होप मैं पहुंच पाऊँ। 13 किलोमीटर का टोटल। अच्छा, अब करीब 1 किलोमीटर रह गया। करीब 12 ये बारिश की वजह से ना प्लास्टिक आई हैड टू टेक पालकी। मुझे पालकी लेनी पड़ी क्योंकि पालकी बहुत दूर है अभी भी और 5:30 बजे जो है बंद हो जाएगा। अच्छा, वो जो लोग हैं नीचे दो हे गाइस, तो मैं गुफा के पास आ चुकी हूँ और आपको यहाँ दिख रहा है गुफा जी। और बर्फानी बाबा वहाँ पे स्थित है, पर बर्फानी बाबा को मैं आपको लाइव नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मोबाइल कैमरास अलाउड नहीं है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो मुझे कैमरा यहीं पर जमा करने हैं और फिर मैं ऊपर जाऊंगी। ओके दोस्तों, तो पीछे जो बर्फानी बाबा की गुफा दिख रही है वहाँ के दर्शन मुझे बहुत अच्छी तरह हो पाए। मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाई, लेकिन मैं यहाँ से आपको गुफा दिखा रही हूँ। वाह, गुफा जो आपको दिखाई दे रही है, जी हाँ, उसी गुफा में मैं दर्शन करके आ रही हूँ और मुझे जो आनंद हो रहा है मैं वो बयान नहीं कर पाती हूँ कभी भी, और मैं इस बार भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैंने आप सब लोगों की तरफ से आशीर्वाद भी ले लिया है आप लोगों के लिए, और मैंने प्रार्थना भी की है आप सभी लोगों के लिए। तो मेरे एक्सट्रीम लवर्स, मेरे एक्सट्रीम रोड्स की फैमिली, आप लोगों के लिए मैं अमरनाथ यात्रा पूरी शिद्दत से मैंने कंप्लीट की है। कुंभ के बाद मुझे ये दिल से लग रहा है कि मैंने इसे दिल से कंप्लीट किया है। और एक्चुअल में अदिति और दिव्या मिस हो गए कहीं पे, मुझे उनको भी ढूंढना है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन I did it। और दोस्तों, हम लोग 13,500 फीट हाई एलिवेशन पर है, अबाउट द सी लेवल। जिस गेट पर अभी यहाँ पर आए हैं, वेलकम गेट हमें दिखाई दे रहा है। ये क्लॉक रूम है और ये इस गेट से हम 5:30 बजे के बाद शाम को नहीं जा सकते हैं, वो बंद हो जाता है। और हमें गुफा तक अगर जाना है तो 5:30 बजे से पहले, और ऊपर का जो मंदिर का गेट है वो 6 बजे बंद हो जाता है। वैसे आस्था में हमें स्पीड में आना होगा अगर हम 5:30 बजे से पहले यहाँ घुस गए तो। और एक चीज़ है कि आप डोली कर सकते हैं, अगर थोड़ा टाइम आपके पास है 5:15-5 बजे का, तो डोली कर सकते हैं, वहाँ से आप दूसरे रास्ते से हम पहुँचा देते हैं। और अगर आप अपने बैगेजेस हैं, कैमरा है, मोबाइल है, वो आपको इस गेट के पहले ही यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ पे आपको जमा करने होंगे। आप भरोसा कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, उसकी रिसिप्ट काट सकते हैं और वापस लौटते वक्त ले सकते हैं। लेकिन देयर आर नो मोबाइल्स अलाउड, नो कैमराज अलाउड केव के अंदर, सिक्योरिटी रीजन की वजह से ये किया गया है। बाकी मैं एक बहुत खूबसूरत चीज़ बताऊं कि मैंने तो दर्शन किए थे और शिवलिंग का रूप सबसे भव्य है। और जो भैया बैग का फ्री सेवा लास्ट भैया मेन गेट सामने है, बैग का फ्री सेवा पर्चा लेके जाओ। दोस्तों, आपने अभी देखा यहाँ पर ये सारे जो यहाँ पर शॉप्स लगे हुए हैं केव के पास और इवन बालटाल में, ये सारे शॉप्स हमारे भाई कश्मीरियों के हैं और ये सारे मुसलमान भाई हैं और वही श्रद्धा के साथ वो पूजा की सामग्री रखते हैं। पालकी में वो हमें बिठाते हैं, 4 लोग हमें लेकर के आते हैं और वो 4 लोग इतनी संभाल के इस पहाड़ी, बहुत ही खतरनाक पहाड़ी है ये, और उस पहाड़ी से संभाल करके हमें बहुत ही सुरक्षित रूप में गुफा तक पहुंचाते हैं, दर्शन तक करवाते हैं। मैं कहूँ मेरे दर्शन एक मुसलमान भाई ने हाथ पकड़ करके शिवलिंग का पूरा रूप बताया था, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था उतनी जल्दी पहुंच पाना।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये हमारे सारे भाई हैं जिनके बगैर हम ये यात्रा कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। जो गड़बड़ हुई थी वो ये हुई थी कि अदिति और दिव्या थोड़े से आगे चले गए थे, मैं थोड़ी स्लो हूँ, थोड़ी पीछे रह गई थी और उस चक्कर में ये हो गया था कि हम मिसप्लेस हो गए थे। मैं पहुँच गई गुफा तक और फिर ढूंढते रही, ये लोग यहाँ मुझे ढूंढते रहे। वैशाली मिसप्लेस हो गई है, इसलिए 1 घंटे से उसको ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। अमरनाथ में गुफा में आगे चले गए थे और वेट कर रहे थे उसका। और ये स्पॉट पे मैंने कावा पिया था, अगर आप लोगों को याद हो। दिव्या मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक लौट आया और गुफा से। एक आप पंचकुला पे कर सकते हैं अनाउंसमेंट अगर कोई गुम जाता है तो, और एक है एग्जैक्ट केव के पास और वहाँ पे भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ से अपने इस बेहतरीन और श्रद्धा पूर्वक ब्लॉग का इधर से समापन करती हूँ। So I'm closing from here. Meet you on Extreme Roads always। और आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इंस्टा और ट्विटर पे मिलते रहिए और www.extremeroads.com पर हमारा साथ देते रहिए। वहाँ पे भी हम कम्युनिटी पर पोस्ट करते हैं और आप भी कम्युनिटी पर पोस्ट करते रहिए और इस तरीके के ब्लॉग का आनंद लेते रहिए। और एक और बात, आप लोगों को श्रद्धा के साथ साथ इंसानियत नहीं भूलनी है, क्योंकि मैं देखती हूँ लोगों को धक्का मारते हैं और दूसरों को धक्का मार के खुद मंदिर का दर्शन करने जाते हैं। ये नहीं चलेगा। तो आपको जो है इंसानियत रखनी है श्रद्धा के साथ साथ। बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही ज़्यादा। हाँ, सबसे अच्छी बात मुझे वो लगी कि उन्होंने बिल्कुल ब्लॉग के लास्ट में ये कहा कि मुसलमान भाइयों के बगैर ये इनकम्प्लीट रहता है, ये कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है, नामुमकिन सा था। वो बहुत मदद करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ रिलीजन साइड में है। सबसे पहले आपको इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए, धक्का मारना, आगे बढ़ जाना, लोगों को गिरा देना, क्योंकि ये वाकई वहाँ पे बहुत क्राउड, मैंने बहुत देखा हुजूम था। जब ये वीडियो बना रही थी तो बाकायदा इनको भी धक्के लग रहे थे, ये हट रही हैं, फिर और साइड पे हो रही हैं, लोग गुजर रहे हैं। अच्छा, लोगों का भी कसूर नहीं है, थोड़ा सा मतलब है कि जगह इतना चाहते हैं। हाँ, लेकिन जितना हो सके कि आप एक दूसरे को जल्दबाजी के चक्कर में धक्का मार के साइड से हो जाएं, फिर साइड से निकल जाएं। आपने देखा ये 3 लोग थे, तीनों भी आपस में बिछड़ गए। इतना रश का अंदाज़ा ही लगा लें। और ज़्यादातर वहाँ पे जो बिज़नेस हो रहा है, शॉप्स हैं, वो वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको हो रहा है। अच्छा, वो पालकी में जो छोड़ रहे हैं ना, जो 4 अफराद वो इलाकाई मकामी लोग, और वो एक वो कह शॉर्टकट रास्ता है, वहाँ से ले जाते हैं तो ज़्यादा आसानी होती है। जैसे 5:30 बजे की टाइमिंग से अब वो बंद हो जाता है कि इसमें आप घुस नहीं सकते, तो 5:30 से पहले जिनको जाना होता है या पहुँचना होता है, फिर वो पालकी के ज़रिए जाते हैं। बिल्कुल। तो वो यही कह रही हैं कि अगर ये ना होते तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि एक रास्ता मैंने देखा पहाड़ी बहुत ही खतरनाक है, ठीक है ना। सही है। और जो उनका बिल्कुल जो उनकी मेन गुफा है वो बहुत ही हाइट पर है। एक तो उसको ट्रैक करके चढ़ना, ऊपर से एक स्विटेबल रास्ता हो ना, जैसे मैं वीडियो में भी कह रही थी कि एक सीधा रास्ता हो तो मतलब कोई मसला नहीं है, हाइट पे भी चला जाएगा कि सीधा रास्ता है, स्टेयर्स बनी हुई है, कोई मसला नहीं है। बात ये है एक तो ऊंचाई, ऊपर से रास्ता ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, और पहाड़ को काट के मुझे लगता है कि रास्ता बनाया गया है बड़ी मुश्किलों से। और पहाड़ को कितना काट सकते थोड़ा तो काट। अच्छा, पहाड़ एक स्ट्रेट तो होता नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा इस शेप का होता है, इंक्लाइन टाइप का, थोड़ा सा तिरछाहट होती है। अच्छा, फिर रास्ते यूं जब आपने देखा था, जब वो काली माता का वो दिखा रही थी कि कह रही थी कि नेचुरली फॉर्म हुआ है, हाँ, ठीक है, तो आप जब वो उतर रही थी आपने उनको देखा था कि स्टेयर्स और रास्ता कितना गंभीर था, कि हल्का सा भी वो आगे पीछे आपने पाँव रखा और आप स्लिप, और आप जाओगे कहाँ पता भी नहीं चलेगा, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, रास्ता तो वाकई खतरनाक था, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी वाले भी जगह जगह दिखे, और सिक्योरिटी वालों के साथ साथ थे, आपने देखा। हाँ, और साथ साथ वो लोग भी थे जो कि सर्विस दे रहे हैं घोड़ों की, खच्चरों की और पालकी की, ताकि बुज़ुर्ग लोग जो हैं
या थक गए हैं, जिनको अच्छा ऑक्सीजन का इंतज़ाम भी एक जगह, अच्छा तो बहुत मसले मसाइल हैं, हाँ, ऑक्सीजन भी बहुत कम हो आप जाता है। जितना पहाड़ पे जाते रहेंगे ना, ऊपर चढ़ते ऑक्सीजन रहेंगे, की तो कमी हो आप जाती है। ऑक्सीजन की कमी। अच्छा, जितनी भी इस तरह की यात्रा की वीडियोस हमने देखी है, जितने भी इस तरह के व्लॉग्स देखे हैं हमने, तो अक्सर जब एंड पे लोग पहुंचते हैं ना, तो एक उनकी जो जज्बाती हो जाते हैं। मैं वो पूरी वीडियो अपनी जगह पे होती है, वो जज्बाती एक पल आपको याद है विशाखा कितनी जज्बाती हो गई थी, एक और हमारे भाई थे जो केदारनाथ, अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और जिस काम के लिए वो आते हैं, इतना सफ़र करते हैं, तो जाहिर सी बात है। अच्छा, आपको पता है इस तरह की ये जो वो है अमरनाथ की यात्रा, इस तरह का कल्चर हमारे यहाँ भी है। मज़ारों पे अक्सर लोग इस तरह के, और उसके बाद जो मज़ार के बाद जो शॉप्स होती हैं ना, सेम इसी तरह की होती है। मुझे तो बड़ा मिलता जुलता लग रहा था ये मामला सारा। लग रहा है, सही कह रहे हैं आप। इसी तरह की यात्रा होती है, फिर लोग वहाँ पे वो करते हैं। लाहौद हो गया हमारा, लाहौद बहुत पहाड़ों पे बना हुआ है। बलोचिस्तान में एक मज़ार है, वहाँ पे सेम इसी तरह के रास्ते हैं, एक गुफा है, गुफा के अंदर लोग जाते हैं। शाह का मज़ार है, हाँ, और लाहौद लामका हो गया, ठट्टा हो गया, बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप जब से हम वीडियोस देख रहे हैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैच होता हुआ देखा है। तो उसकी वजह यही मुझे समझ में आती है कि जब एक साथ रहते थे हमारे आबाओ अजदाद, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें एक दूसरे से सीखी, एक दूसरे से अडॉप्ट की। तो एक दूसरे से क्या अडॉप्ट की, यूँ समझ लें कि सबसे पहले तो यहाँ पर इस पूरे एरिया में, बर्रे सग़ीर में हिंदुज़म ही था, हिंदू ही थे, तो जाहिर सी बात है कि वही कल्चर था, वही सारी चीज़ें थीं। तो आज भी मतलब है कि हमें मुस्लिम में भी वही उनसर दिखता है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं। अच्छा, बहुत श्रद्धा दिख रही थी कि लोगों के अंदर भी, इनके अंदर भी, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब जबकि वो एक बाबा हैं देखा जाए तो, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि लोग, भाई आपकी वाली बात, मुरादें पूरी होती हैं, विशेस पूरी होती हैं, तो लोग इतने ग्रोह और इतना हुजूम आप देख रहे थे, जहाँ तक नजर जा रही थी वहाँ तक खलकत थी। ऐसा नहीं था कि चलो 4-5 लोग हों, या ऐसा नहीं था कि 15-20 लोग हों तो हम कहें चले ठीक है, एक नहीं था। अच्छा, ड्यूरेशन जो आपने देखा 1 जुलाई से 15 अगस्त तक, उसके बावजूद लोगों का इतना हुजूम, 1.5 महीने तक खुला रहता है, उसके बावजूद पूरे इंडिया से लोग आते हैं, पूरे इंडिया से। और साथ साथ खूबसूरत जगह बहुत थी। आपको यूँ समझ लो कि यात्रा अपनी जगह आपका एक तरह से बहुत ही खूबसूरत ट्रिप बहुत जाता है। अच्छा, सहूलतें भी हैं, ऐसी बात नहीं है आप नहीं चल पा रहे तो पालकी की सहूलत है आपको, ऊपर आप जा रहे हो तो कहवा मुहैया है आपको, पानी मुहैया है आपको, प्रोवाइड किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से जो कर सकती है वो करती है, लेकिन जिस जगह पर पब्लिक का आना होता है तो वहाँ पर मकामी लोगों के बिजनेस के तौर पे काम शुरू हो जाते हैं। एक हमारे यहाँ मरी है जहाँ लोग घूमने जाते हैं, इस तरह की जगह है, यात्रा तो नहीं है लेकिन विजिट है, तो वहाँ पर लोग उनकी उस घूमने आने की वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये आप लोगों ने भी देखा, बहुत ही वायरल न्यूज़ हुई कि आए हैं आप लोग कराची से तो आ जाएं, हमारी छुरियाँ तैयार हैं। तो ऐसा नहीं है। और आपने बताया था कि वो देखा था कि वहाँ पे शॉपकीपर्स को अपनी चीज़ें रखवा सकते हो आपको भरोसा करना पड़ेगा, आपको अंदर कैमरा और मुसलमान भाई हैं, वही कह तो रहे, बड़ी बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। अंदर भी गई तब भी उन्होंने पूरी डिटेल्स जो प्रोवाइड कर रहे थे वो हमारे मुसलमान भाई थे, उनको पता था। और अच्छा, वहाँ मुसलमान भाई हिंदू भाई मुसलमान भाई की मदद कर रहे हैं। यहाँ पे मुसलमान को कह रहा है कि कितने का अंडा, 500। आप बहुत ख़तरनाक कमेंट्स आए, लोग कई हमारे सब्सक्राइबर बेहोश हो गए 500 का अंडा सुन के। तो आपने उनको बताया नहीं पर नाइट का मतलब रूम का कितना ले रहे थे, वो चार्ज कर रहे थे? वो नहीं बताया? 70,000 75,000 एक रात का, जिसमें बेड भी नहीं है। अच्छा, जिसमें ना कोई वाटर कूलर है, ना कोई डिस्पेंसर है, ना कोई हीटर है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर कोई शख्स, कुछ दो शॉपकीपर नाजायज़ फ़ायदा उठाएं तो उन पे सख्ती नहीं होगी? यहाँ तो कानून नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी वाले, वहाँ पर क्या जंगल है मरी, मतलब वहाँ पे पुरसाने हाल नहीं, मतलब अगर वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं, हीटर का 1 घंटे का 1000 रुपये ले रहे हैं, तो अल्लाह के बंदे उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, उनको कोई झिझोड़ने वाला नहीं है। लोग इंटरव्यू देकर बता रहे थे ना, जो दे रहे थे इंटरव्यू, आप यकीन करें वो कह रहे थे हमारी आप बीती है, हमने खुद देखा है। बड़ी गाड़ी है तो 5,000 रुपये लेंगे धक्का लगाने का, छोटी गाड़ी है तो 3,000 रुपये लेंगे धक्का लगाने का। 2 पराठे और 1 कप चाय, 1 पराठा और 2 कप चाय 1,000 रुपये में। हम कब चल रहे मरी? मैं तो नहीं जा रही, मरने के लिए मरी जा रहे हैं आप।
खैर वाकई आप तो बहुत कहेंगे पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठ जाओ यहीं पे, जम जाओ यहीं पे। जम खैर वाकई बहुत ही मतलब है कि देखिए ये होता है डिफरेंस, वो भी हमने देखा हमारी अच्छा, इलाके तकरीबन सेम है। नहीं ये बर्फबारी, बहुत खूबसूरत लग रहा था। बर्फबारी हाँ। मैं ये कह रही हूँ, बर्फबारी वहाँ पे भी है, ऊपर जाए पहाड़ी इलाका वो भी है, लेकिन उसके बावजूद इतनी सहूलियात है। मैं ये सोचती हूँ इंसानियत है सिर्फ और यार। सिर्फ इंसानों के लिए सोचा गया, जनता के लिए सोचा गया वहाँ कि पे- जनता को क्या कुछ ना दे दें हम अवेल करके। तो वहाँ पे मैंने इंसानियत देखी बिल्कुल। और यहाँ पे इंसानों को काटने वाले देखे। बिल्कुल सच है, पूरी दुनिया ने देखा मरी वाले वाक़े, पूरी दुनिया ने ये वीडियो तो देखी। जाहिर सी बात है। कितना शर्म का मकाम अच्छा, है। मैं एक बात और सोच रही थी, चले होटल वाले जो कर रहे थे हम- इलाकाई लोग, तो जैसे यहाँ पे इलाकाई थे ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, वो बना देते थे अपने नहीं। घर में कि लोग मर रहे हैं। नहीं मैं आपको एक बात बताऊँ, जो वहाँ के होटल्स हैं तो क्या वो अमेरिका या लंदन से आए हुए लोगों के होटल्स हैं? वो इलाका नहीं, आप मेरी बात आप कह रहे हैं घरों में से लोग बना, रेजिडेंशियल तो उन्हीं के तो होटल्स हैं। होटल भी तो वो इलाके के लोग बनाते हैं ना। चले ठीक है, होटल कितने जितने भी सब जितने भी इलाकाई लोग कितने होंगे? वहाँ के इलाकाई लोगों का बिजनेस ही यही है, होटल, या होटल के अंदर जॉब कर रहे होंगे, या होटल के मालिक होंगे, या होटल के अंदर खाना दे रहे होंगे, जो भी होगा, और या फिर शॉप्स होंगी, ठीक क्या या जनरल स्टोर्स होंगे। अच्छा, फॉर सपोज अगर मैं हूँ, यानी आप कह रहे हैं कुछ तो सही, कुछ तो अच्छे लोग मैं भी वही कह रही हूँ कि हर किसी का तो होटल नहीं होगा, किसी की रेजिडेंसी भी होगी। लेकिन ऐसा होता है ना कि जहाँ जैसे लोग होते हैं तो खरबूजे को देख के खरबूजे वो तो सारे। भाई लोग मर रहे हैं, चलिए ठीक है, किसी को नज़ला जुकाम खांसी हो रहा है तो समझ में आता है कि हमने अपनी ईगो दिखाई है। लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, अब तो आप अपनी बहुत- आंखें बहुत खोलो, अब फर्क, तो देखो, आप बहुत फर्क। इंसानियत के नाते सोच लो। बहुत फ़र्क है, इंसानियत का सबक इनको सीखना चाहिए। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, मज़ा आया कश्मीर देख के, और लोगों के एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करना देख के, और एडवेंचर्स भी साथ साथ, बर्फ़बारी भी साथ साथ, खूबसूरत मनाजिर भी हाँ, साथ तो फिर साथ। आप एक दफ़ा बोलते डायलॉग ऑफ द डे, क्या चीज़? वो कौन सा? जो वो बार बार कह रही थी बर्फानी बाबा के बारे में। मुझे भूल गया, याद नहीं आ रहा। भूखे को प्यास, और नहीं, एक लाइन, आप एक लाइन। प्यासे को प्यास, प्यासे को प्यानी। तौबा, सारा मूड खराब कर। इसलिए तो मैं कह रहा था आप कर लेती हैं। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करें ना। इसी के साथ दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।